लास्ट मोमेंट टिप्स देना चाहती हूँ। पेपर्स चालू हो गए हैं, कल से 28 मार्च से हैं यूपीपीसीएल के पेपर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, आपकी माइंडसेट क्या रहनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने की ड्यूरेशन में, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी थोड़ी सी इम्प्रूव होगी और आप एक बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहती हूँ जो 2022 का है, यूपीपीसीएल का है, कि पेपर कैसा आएगा। ये यूपीपीसीएल हमेशा ही अपने आप में मिस्ट्री रखता है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। जैसे ये 2022 के नोटिफिकेशन में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 75% जो क्वेश्चन है वो इंजीनियरिंग से आएंगे, 10% जनरल अवेयरनेस, 10% रीजनिंग एप्टीट्यूड और 5% हिंदी से आएंगे। और सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे और सबके 25% निगेटिव मार्क्स भी साथ में है। और किसी भी एस्पिरेंट को क्वालिफाई करने के लिए 30% मार्क्स कम से कम लाना ही है। तो ये 2022 का नोटिफिकेशन, लेकिन इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आप कितने क्वेश्चन आएंगे। लाइक पेपर 3 आवर्स का होगा, बट कितने क्वेश्चन आएंगे नहीं लिखा है। अब कितने क्वेश्चन आएंगे ये आपको एज्यूम करना है। तो ये आप एज्यूम कैसे करेंगे, जैसे आपने वेरियस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे होंगे विभिन्न कोचिंग की, तो उसके थ्रू आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ये आपके सामने 2018 का नोटिफिकेशन है। इसमें जो लिखा हुआ है 2018 का सिलेबस लिखा हुआ है, गेट 2018, और लैंग्वेज वही सेम है, बस इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं लिखा है। लिखा है कि क्वेश्चन के डिफिकल्टी के हिसाब से उसके मार्क्स असाइंड होंगे और 25% निगेटिव रहेगा, बट ऑब्वियसली, और 1 और 2 मार्क्स का भी लिखा हुआ है ऐसा ऑब्लिक करके। तो 2018 में पेपर कैसा आया था, वो कुछ इस तरीके का था। अगर 2018 के पेपर का पैटर्न आप देखेंगे तो वो कुछ ऐसा था। जैसे 2018 में आए थे आपके 100 क्वेश्चन, जिसमें 75% टेक्निकल था, 25% नॉन टेक्निकल था। और 75% में भी 50 क्वेश्चन 1 मार्क के थे, 25 क्वेश्चन 2 मार्क के थे। और 25 नॉन टेक में 5% हिंदी, 10% जीए, 5% रीजनिंग 1 मार्क की, और 5 क्वेश्चन 2 मार्क की। ये 2018 का है। नोटिफिकेशन सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा यही डिफरेंस था कि कैसे है। अब मैं आपको 2019 का नोटिफिकेशन दिखाती हूँ कि 19 में क्या हुआ है। ये 2019 है और इसमें गेट 2019 लिखा हुआ है, और सेम यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, विल कैरी मार्क अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल। सिलेबस वही परसेंटेज वाइज में दिया है क्वेश्चन का। तो इसमें कैसे पेपर आया था, वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन पेपर कैसा आया था, 2018 से हट के आया था। हम लोग ने, मतलब मेरा 2019 का ही पेपर क्लियर हुआ है, तो मैंने 2018 के हिसाब से मेरी ने टेस्ट सीरीज डिज़ाइन किया और मैंने वही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। उसी के हिसाब से मेरा माइंड मेकअप था कि ऐसे इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे तो सडनली हमें स्क्रीन पे 200 क्वेश्चन दिखे, जो कि ये 2016 के अराउंड का पैटर्न है। तो 200 क्वेश्चन आए और वही परसेंटेज वाला क्राइटेरिया इन्हें सेट रखा, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट हो गए और 1 मार्क ईच क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चन टेक्निकल थे, 20 क्वेश्चन जीए के थे, 10 क्वेश्चन हिंदी, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, और सबका। और ये 200 क्वेश्चन के साथ बेनिफिट ये होता है कि थोड़ा सा आपका जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो ईएसई टाइप का हो जाता है। और इधर 2018 में थोड़ा गेट टाइप का था, यानी कि थोड़ा सा लेवल अप था 2 मार्क वाले में। तो अभी जिस तरीके से लिखा हुआ है कि 1 मार्क ईच, तो मैं होप करती हूँ कि आपको भी 200 क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी आप कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किए होंगे और जो वहाँ आपको एक्चुअली मिलेगा, बेसिकली वही मैटर करता है। तो अब मेरा आपसे ये कहना है कि आप दोनों के लिए रेडी होके जाएं। किसी कोचिंग के भरोसे ना बैठें, क्योंकि मैंने भी कोचिंग की ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी और मुझे डिफरेंट मिला था। तो कोचिंग के भरोसे ना बैठें, अपने भरोसे बैठें कि जो भी आएगा। मेरा क्या एम है, पेपर क्रैक करना। और पेपर क्रैक कैसे होगा, आपने जितनी भी पढ़ाई करनी थी आपने कर ली है। अब आपके हाथ में क्या बच रहा है कि ये जो लास्ट फ्यू डेज बचे हैं, आप इसमें फ्यू डेज जिनके पास बचे हैं और जिनके पास नहीं बचे हैं, उनके पास वो 3 घंटे हैं जिसमें वो अपना सिलेक्शन और रिजेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। तो ये 3 घंटे के लिए मैं आपके लिए एक निंजा टेक्निक लेके आई हूँ। निंजा टेक्निक कैसी है, ये बहुत ही यूज़फुल रही। यही टेक्निक मैंने एग्ज़ाम्स में अप्लाई करी। मेरी गेट 2020 में 100% एक्यूरेसी के साथ मेरी विद इन 400 गेट रैंक थी, और मेरा यूपी मेट्रो का पेपर क्लियर हुआ था रैंक 10 के साथ।
और मेरा ESE क्वालिफाई हुआ था प्री मेंस। तो इस टेक्निक के साथ मैंने UPPCL भी क्वालिफाई किया और एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई किए। तो ऐसे में ये टेक्निक यूज़फुल है और मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। तो ये निंजा टेक्निक मैंने इसलिए दिया है बिकॉज ये मतलब ये बहुत ही कॉमन है, बट इग्नोरेंट थोड़ी है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहली स्ट्रैटेजी मेरी क्या थी कि मैं पेपर को ऐसा नहीं करूँगी कि एक से शुरू किया और 3 घंटे बीत गए, मैं अब जाके लास्ट क्वेश्चन पे पहुंची और मैंने दोबारा पेपर देखा नहीं, मैंने ये सोच रखा था कि पेपर मुझे एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स पूरा पेपर देखना है। क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में आपको कुछ क्वेश्चन आ रहे होते हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े थोड़े आ रहे होते हैं, और जब वो सेकंड राउंड में जो थोड़े थोड़े आ रहे होते हैं वो आपको एकदम से आने लग जाते हैं, बिकॉज शुरू में आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है, फिर थोड़ा 3 आवर्स में वो आप थोड़ा सा एक पेस अचीव कर लेते हो। तो इसलिए डिफ़िकल्टी लेवल चेंज होती रहती है। इसलिए पेपर को 3 राउंड में मिनिमम अटेम्प्ट करना है, और पेपर कभी 3 घंटे का नहीं अटेम्प्ट करना। आपको ये माइंड मेकअप करना है कि मेरा पेपर तो 2.5 घंटे का ही है और 2.5 घंटे में ही मुझे पूरा पेपर क्लियर कर लेना है। तो आप आधे घंटे का क्या करोगे उसका मैं अभी आपको बताऊंगी। अब 3 राउंड में आपको क्या अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट राउंड में आप उन्हीं क्वेश्चन पे पेन चलाइए अपनी कैलकुलेशन सीट पे जो आपको 100% आते हैं, और जब आप वो 100% क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो इसमें आपको क्या करना है, दूसरी निंजा टेक्निक लगानी है। मतलब कि आपको कैलकुलेशन एकदम चेक करते हुए चलना है। क्या होता है जल्दी में जब हम होते हैं तो हम ऐसा करते थे, मतलब 2 into 2 4 ना लिखे कभी 5 हो जाता है, और कभी 4 9 जैसा दिखने लगता है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये वो हमारा मार्क्स घटा रही हैं। जो हमें 100% आ रहा था अब वो हमें प्लस ना देके निगेटिव कर रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको 100% आता हो, और दूसरा आपको वो करना है कि आपको अपनी कैलकुलेशन बार बार रिव्यू करनी है। लाइक जो आपने किया पहले तो उसको साफ सुथरा लिखिए और कैलकुलेशन रिव्यू करिए, तुरंत चेक कर लीजिए, और फिर वो जो 100 क्वेश्चन है उसको तो आपको दोबारा रिव्यू भी नहीं करना। मतलब वो 100% हो गया। ये 100 क्वेश्चन वाला, ये जो 100% वाला है, ये जितने भी आपको आते हैं तो आप ट्राई करिए कि आप 1.5 आवर में मिनिमम कर लीजिए, मैक्सिमम सॉरी, ये आप 1.5 घंटे में कर लीजिए जो आपको 100% आते हैं। उसके बाद आप सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन करेंगे जिनको आपने मार्क एंड रिव्यू के लिए कर रखा था। ये क्वेश्चन भी जनरली स्कोरिंग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 200 में से आपको 100 नंबर तो आ गए, मतलब ओवरऑल एक, लेकिन ये जो मार्क एंड रिव्यू का जो आप बार बार इवेल्युएट करते हो तो इससे आप थोड़ा आप कट ऑफ के आसपास और उससे ऊपर जाने लगते हो। तो इसलिए मैंने सेकंड राउंड को थोड़ा सा स्कोरिंग और बूस्टिंग मैं राउंड समझती हूँ कि फर्स्ट राउंड 100% हो गया, सेकंड राउंड में आपको वो 70 to 80% वाले करने हैं, और इनकी भी कैलकुलेशन आपको वैसी ही चेक करनी है। आप ये मत सोचिएगा कि अभी मैं चेक करूंगा टाइम लग जाएगा, जल्दी पेपर कर लेते हो। जल्दी पेपर करने से आपके मार्क्स लूज होंगे। आपको कैलकुलेशन रिव्यू करनी ही है। मीनवाइल 2.5 घंटे का टारगेट रखते हुए ये आप कैसे करोगे, यही आपको वो 3 आवर्स सिलेक्शन करवाएगा। तो ये आपको बेसिकली करना है। अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो करिए, इस एग्ज़ाम में नहीं अगले एग्ज़ाम में करिए, किसी भी एग्ज़ाम में, लेकिन ये प्रैक्टिस आपकी निंजा टेक्निक है, यूनिवर्सल टेक्निक है पेपर क्लियर करने की। और तीसरे राउंड में वो क्वेश्चन, अरे बाबा ये क्या आ गया, ये तो मैं पढ़ के नहीं आया, ओहो ये तो छूट गया, ये पढ़ा था लेकिन इसका फॉर्मूला याद नहीं है, ये थोड़ा सा टफ है, इसमें 1/π का है, 1/π की वैल्यू याद नहीं है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1/√π है, ओहो ये तो याद नहीं होगा, कैलकुलेटर है तो वेरी नाइस, नहीं है तो आप दोनों के लिए रेडी रहिए। अभी हालांकि इस बार मैंने देखा नहीं कैलकुलेटर रहेगा नहीं रहेगा, CBT में कभी हो जाता है और कभी नहीं था, हाँ तो ऐसा होता है। तो आप दोनों के लिए रेडी रहिए। बेसिकली आपको अपना कैलकुलेशन जहाँ जिस शीट पे आपको कर रहे हैं नीट एंड क्लीन करनी है और उसको बार बार रिव्यू करना है। थर्ड राउंड में आप टफेस्ट क्वेश्चन करोगे, और मैं बता रही हूँ ये थर्ड राउंड इतना इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है फर्स्ट लुक में हमें क्वेश्चन इतना टफ लगता है, लेकिन मेरा तो थर्ड राउंड में 7 to 8 क्वेश्चन निकल जाता था 50-50 प्रोबेबिलिटी के साथ, जिसको लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि तुक्का मारना है 50-50% वाले में कि नहीं मारना है। तो अगर 50-50% भी हो गए तो आप इनको ना साइड में, अपनी नोट शीट के साइड में आप थोड़ी सी टेबल बना लीजिए। कैसे, ऐसे साइड में बना लीजिए कि ये आपको क्वेश्चन
देखना ही है। वो मार्क एंड रिव्यू में दिखता ज़रूर है, बट शीट पे आपको तुरंत दिख जाएगा कि ये वाले की हाईएस्ट प्रायोरिटी है करने के लिए। लाइक मुझे पूरे पेपर को लगा 65 फिफ्थ वाला मुझे सबसे ज़्यादा आता है, तो मैं उसे तुरंत अपनी सीट में लिख लूँगी, मुझे ये देखना है। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि 111th जो है वो मुझे आता था, वो मैं कर सकता हूँ। तो वो मार्क एंड रिव्यू में जाएगा तो वो सबके 24-25 क्वेश्चन आप मार्क एंड रिव्यू में डाले रहते हैं, तो वो उसमें खो जाएगा। तो वो आपको खोना नहीं, वो आपको अपनी कैलकुलेशन सीट पे लिख लेना है कि मोटा मोटा गोला करके, तो वो आपको हेल्प करेगा। ये सारे क्वेश्चन आपको प्लस में ले जाते हैं। जैसे आप क्या होता है, बहुत ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कट ऑफ की बाउंड्री पे रह जाते हैं, 1-2 नंबर से क्लियर नहीं होता, तो उसको बाहर पाने का तरीका यही है कि जो क्वेश्चन आपको कट ऑफ की बाउंड्री पार करा रहे हैं ना, आप उन्हें तो बिल्कुल छोड़ के बताइए। अगर गलती से आपने उन्हें छोड़ दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये हो गया, ये दूसरी चीज़ हो गई मैंने जो आपको बताया। अब ये दूसरी निंजा टेक्निक मैंने क्या लिख रखा है, रिव्यू राउंड। ये वही चीज़ है, मैंने आपको बताया कि 2.5 घंटे में आप पेपर अटेम्प्ट करिए, 2.5 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आप आधे घंटे में रिव्यू करिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपने पूरा पेपर कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छा, 2.5 घंटे में पूरा पेपर हो गया, एटलीस्ट आपके एक बार अंदर से आवाज आ गई कि या ओके अब मुझे नेक्स्ट स्टेप चलना है। ये वाली जो कॉन्साइंस होता है ये बहुत ट्रू होता है। तो जब आपको ये फीलिंग आ जाती है तो आप उस आधे घंटे में क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करिए, क्वेश्चन नंबर जितना लास्ट क्वेश्चन है जो भी है वहां तक जाइए। जब आप लास्ट मोमेंट पे आप पूरे क्वेश्चन देखे रहेंगे ना, तो ये आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। इसके लिए, इस कॉन्फिडेंस के लिए आपको पेपर 2.5 घंटे में करना है। इस कॉन्फिडेंस के लिए आपको शुरू से माइंड मेकअप करना है। जब आपका बायोमेट्रिक हो जाता है और पेपर शुरू होने के पहले उस ड्यूरेशन में आपको पूरा माइंड मेकअप कर लेना है कि मुझे आधे घंटे तो बचाने ही बचाने हैं। तो ये रिव्यू राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए प्लस सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाता है और यही 4-5 क्वेश्चन जो होता है बोनस होता है, आपको बाउंड्री पार करवा देता है। ठीक है, तो मैंने 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बताई। अब एक इसमें चीज़ मैं और लिख दूंगी कि आप अपनी शीट में बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपको छूट रहे थे वो मार्क करना ना भूलें, इन्हें ज़रूर लिखें, इन्हें ज़रूर सॉल्व करें और क्वेश्चन के कैलकुलेशन रिव्यू करते जाएं और पेपर 3-4 राउंड में अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको बताया यही है निंजा टेक्निक और इससे ही सारे एग्जाम क्लियर होते हैं। कितना आता है, अब आपको डाउट होगा तुक्का मारना है नहीं मारना है। तो देखिए 4 ऑप्शन में ना कभी कभी ऐसा होता कि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक आपने अभी तक तो सीख ही ली होगी, और नहीं भी सीखी तो मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर आए। कभी कभी आंसर पढ़ के क्वेश्चन का गैस लगता है, तो आप क्वेश्चन पढ़े साथ में ये ऑप्शंस देखना ना भूलें, ऑप्शंस देखते चले। और क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, अब जैसे मान लीजिए ये जो मैंने पॉइंट लिखा है रिव्यू है योर कैलकुलेशन, तो ऐसा नहीं कि आपको ये शीट दिख रही है आपने ऐसा हाँ ठीक है रिव्यू योर कैलकुलेशन, आपके दिमाग में वो बात है, नहीं, आपको ये ऐसे करना है, रिव्यू योर कैलकुलेशन एवरी टाइम यू सॉल्व एनी क्वेश्चन इंस्टेंटली। तो ये पॉइंट जैसे इंस्टेंटली इसमें मैंने हाईलाइट किया है, ये पॉइंट ऐसे जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना आपको तो आधे आंसर ऐसे ही आ जाते हैं। जैसे 2020 का जो गेट का पेपर था आप लोग ने सॉल्व किया होगा, बहुत टफ था, मतलब टफ उसकी लैंग्वेज थी, पेपर इजी था। तो जो लोग लैंग्वेज क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने पे फोकस नहीं कर पाए उनका पेपर खराब हो गया, और जिन लोगों ने कॉन्फिडेंस रखते हुए क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड जाके पढ़ा उनका पेपर अच्छा हुआ। तो आपको हर एग्जाम के लिए, नॉट ऑफ यूपीपीसीएल ओनली, हर एग्जाम के लिए आपको क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ना है, स्क्रीन पे रख के, रिव्यू योर क्वेश्चन एवरी टाइम यू सॉल्व एनी क्वेश्चन इंस्टेंटली। और उस ड्यूरेशन में आप अगर इंस्टेंटली पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा माइंड बॉडी सोल इंस्टेंटली पढ़ना चाहिए। और जब आप जो कैलकुलेशन लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ 10 × 7 = 70, तो मेरा पूरा माइंड बॉडी सोल 10 × 7 = 70 पढ़ना चाहिए। वॉट आई एम सेइंग, you have to stay very focused during your calculation, during reading your question, during solving, every time you have to be very focused। और ये फोकस ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन करके आए हो तभी आए, ये उस 3 घंटे के डिटर्मिनेशन से भी आता है। जैसे आपने बैठा, आपने ठाना कि भले ही मैंने कुछ नहीं पढ़ा, भले ही मेरी तैयारी शून्य हो, लेकिन इस 3 घंटे में मैं अपनी एबिलिटी चेक करूंगा कि मैं कितना करूंगी कि मैं कितना कर सकता हूँ। और आप अपना पिछला पूरा रिकॉर्ड भूल जाइए, आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ रखा है, आपने कोई पेपर छोड़ रखा है, तो
आप वो सब भूल के सिर्फ इस 3 घंटे पे फोकस करिए और आपका एग्जाम पक्का निकल जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये छूट रही है कि 30% आपको एटलीस्ट मार्क्स लाने भी हैं, तो ये आप ना पहले ही कैलकुलेट कर लेना कि अगर 200 का पेपर आ रहा है तो आपको कम से कम 60 क्वेश्चन सही करने ही हैं ताकि आप रेस में आए। अगर 100 आ रहा है तो 30 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं। तो ये आपको माइंड मेकअप करना है। और जैसे ही आप पेपर सॉल्व करें ना, वो 100% वाले ये जो मैंने बताया, तो उसमें आप ये देखते चले कि भाई 60 हुए नहीं हुए, 60 हुए नहीं हुए, 30 हुए नहीं हुए, मतलब वही 30% हुए नहीं हुए। तो ये चीज़ आपके साथ साथ चलनी चाहिए। इसलिए जैसे ही वो ये 100% अटेम्प्ट करते समय पहले आपको वो देखना है कि 30% आप पास कर रहे हो, दूसरा आपकी कैलकुलेशन सही हो। भैया ये तो सही करके आना, इसमें गलती हुई तो आपको कोई माफ़ नहीं करेगा। तो बस इतनी सी टिप्स थी, आप ये याद रखिएगा। 2.5 घंटे का पेपर है आपका, आधे घंटे आपको पेपर केवल बैठ के देखना है, उसमें आपको बोनस लेना है, 4-5 क्वेश्चन करने हैं और 6-7 क्वेश्चन करने हैं एज पर योर एबिलिटी, और रिव्यू राउंड जरूर रखना है, और कैलकुलेशन बिल्कुल भी गलत नहीं करनी है, भले ही हर क्वेश्चन में 10 सेकेंड एक्स्ट्रा आ जाए। ठीक है, तो ठीक है, चलिए मेरी तरफ से इतना ही था। आप ये फॉर्मूला मेरा निंजा टेक्निक सारे एग्जाम्स में लगाएं, जितने भी अभी आपके होंगे उन सारे एग्जाम्स में लगाएं, और मैं भगवान से विनती करूंगी कि आपका सिलेक्शन हो, आप अच्छे मार्क्स लेके आए और अच्छी जॉब पाएं। चलिए, बाकी कोई गाइडेंस आपको चाहिए होगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, कभी भी बताएं। मैं आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च करूंगी जिसमें आप सारे अपने डाउट्स सॉल्व कर पाएंगे। जितना बेस्ट पॉसिबल होगा, मेरा सपोर्ट आपके साथ है। चलिए, ऑल द बेस्ट, नाइस टू सी यू गाइस, थैंक यू।